एक क्वेश्चन देखिए, विच वायरस fools a user into downloading and executing it by pretending to be a useful application। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा वायरस ऐसा है जो कि यूजर को फूल करता है और कि यूजर को ये दिखाता है कि वो एक यूजफुल एप्लीकेशन है, बट असल में वो एक वायरस होता है। तो वो यूज़र उस एप्लीकेशन को क्लिक कर देता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और वायरस अपना पेलोड एग्जीक्यूट कर देता है यूज़र का सिस्टम पर। तो इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला है क्रैकर, दूसरा है वर्म, तीसरा है ट्रोजन और चौथा है कीलॉगर। तो कीलॉगर एक ऐसा वायरस होता है जो कि अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो वो आपकी की प्रेसेस को रिकॉर्ड करने लगता है। कल की आप प्रेस कर रहे हैं, आप पासवर्ड डाल रहे हैं, तो उन पासवर्ड्स को या की प्रेसेस को रिकॉर्ड कर लेता है। तो इसका स्पेसिफिक जो प्रोपगेशन मैकेनिज्म है वो ये नहीं है कि वो किसी यूजफुल एप्लीकेशन जैसा दिखाई दे और आप उसको रन करें, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस होता है जो कि इसका प्रोपगेशन मैकेनिज्म ये होता है कि वो एक यूजफुल एप्लीकेशन जैसा लगता है, तो आप उसको डाउनलोड कर लोगे, फिर उसको रन करोगे, ये सोचते हैं कि वो एक किसी काम का एप्लीकेशन है, लेकिन असल में वो एक वायरस होगा। तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे दे देते हैं वॉर्म। वॉर्म एक वायरस होता ही नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा है कि वायरस और वॉर्म असल में वॉर्म है, वॉर्म एक टाइप का मालवेयर है, वो वायरस था ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्रैकर, क्रैकर सॉफ्टवेयर होता है जो कि मालवेयर होता है, जिससे आप इस दूसरे सॉफ्टवेयर को पायरेट कर सकते हैं। तो क्रैकर वो नहीं होगा ऑप्शन, तो सही ऑप्शन हमारा है हो जाना। एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इम्पेक्ट्स द मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा वायरस है जो कि मास्टर बूट रिकॉर्ड को अफेक्ट करता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड मतलब होता है जो आपकी हार्ड डिस्क में बूट मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, वो होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, वो आपकी हार्ड डिस्क से रिलेटेड होता है। तो अब इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो उस रिकॉर्ड को अफेक्ट करता है, मतलब कि अगर वो उसको अफेक्ट करेगा तो आपका सिस्टम बूट नहीं हो। तो ऑप्शंस में क्या ऑप्शन है? ट्रोजन, बुक सेक्टर वायरस, वॉर्म और पॉलीमॉर्फिक वायरस। पहली बात देखते हैं ऑप्शन सी वॉर्म है। वॉर्म असल में वायरस होता ही नहीं है, क्वेश्चन में वायरस पूछा गया है, इसलिए वो ऑप्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं। अब आता है ट्रोजन। ट्रोजन हमें पता है कि ट्रोजन का जो मेन, हमें ट्रोजन में वायरस को कैटेगराइज करने का मेन मकसद ये है कि उसका हम प्रोपगेशन मैकेनिज्म बताते हैं कि वो कैसे प्रोपगेट होता है। प्रोपगेट होने के बाद वो पेलोड क्या एग्जीक्यूट करता है। हो सकता है कि वो बूट सेक्टर को भी अफेक्ट करता हो, कोई पर्टिकुलर ट्रोजन, तो हो सकता है ट्रोजन इसका ऑप्शन। बट आगे देखते हैं, बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा वायरस जो कि बूट सेक्टर को अफेक्ट करता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ट्रोजन भी हो सकता है, बूट सेक्टर वायरस भी हो सकता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस आपको नाम से पता चल रहा है कि पॉलीमॉर्फिक मतलब ऐसा वायरस जो अपना फॉर्म बदलता रहता है। तो अब इन दोनों ऑप्शन में हमें वायरस के पेलोड के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली। बूट सेक्टर वायरस मतलब कि ऐसा वायरस जो बूट सेक्टर पर अफेक्ट करे। पॉलीमॉर्फिक वायरस मतलब ऐसा वायरस जो अपना फॉर्म चेंज करे। हम उनकी पेलोड की बात कर रहे हैं कि वो प्रोपगेट हो जाने के बाद, मतलब आपके सिस्टम में आने के बाद वो क्या करते हैं, अपना फॉर्म चेंज करके आपको आपके सिस्टम को अफेक्ट करते हैं या फिर बूट सेक्टर पे अफेक्ट करते हैं। और ट्रोजन से पता चलता है, ट्रोजन हॉर्स जो वायरस होता है बस ये प्रोपगेशन मैकेनिज्म को बता रहा है। अब ये भी हो सकता है कि ट्रोजन के अंदर, ट्रोजन हॉर्स जो प्रोपगेशन मैकेनिज्म है उसके अंदर आपको इस बूट सेक्टर वायरस की, ऐसा भी हो सकता है। आपने प्रोपगेशन के अंदर ट्रोजन हॉर्स यूज़ किया लेकिन पेलोड में आपका बूट सेक्टर वायरस था। बट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा वायरस से बूट सेक्टर पर अफेक्ट करता है, तीनों हो सकते हैं, बट सही ज़्यादा एक्यूरेट इसका मतलब बूट सेक्टर वायरस, तो ये मतलब है अच्छा। ये क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ वायरस मॉडिफाइज इटसेल्फ टू अवॉइड डिटेक्शन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस टाइप का वायरस ऐसा वायरस होता है जो अपने आप को मॉडिफाई करके डिटेक्शन अवॉइड करता है। तो क्योंकि डिटेक्शन की बात हो रही है तो हम इससे समझ सकते हैं कि वायरस कंप्यूटर में ऑलरेडी आ चुका है और वायरस के आने के बाद
हम उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वायरस कहाँ पे है, कौन सी फाइल है कि वायरस है। और तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम वायरस के पेलोड वाले स्टेज की बात कर रहे हैं। वायरस प्रोपोगेट हो चुका है, हमें प्रोपोगेशन मैकेनिज्म्स मतलब नहीं रह गया। अब हम पेलोड की बात कर रहे हैं कि उसका पेलोड कैसा है। तो क्योंकि क्वेश्चन में वायरस की बात हो रही है तो हम एक ऑप्शन तो इग्नोर कर सकते हैं ऑलरेडी, जो कि वॉर हो, तो ये तो नहीं होगा। और क्योंकि क्वेश्चन में वायरस के पेलोड की बात हो रही है कि वायरस का पेलोड कैसा है, वायरस प्रोपोगेट कैसे हो उससे हमें मतलब नहीं है, पेलोड कैसा है। तो हम ट्रोजन हॉर्स बी ऑप्शन इग्नोर कर सकते हैं। मीन ट्रोजन हॉर्स, जब हम किसी वायरस को ट्रोजन हॉर्स कहते हैं तो हम उसके प्रोपोगेशन मैकेनिज्म के बारे में बता रहे हैं कि वो प्रोपोगेट कैसे हुआ, और हमें उसके पेलोड्स मतलब नहीं है, तो हम ट्रोजन हॉर्स ऑप्शन इग्नोर करते हैं। दो ऑप्शन बचे, मल्टीपार्टाइड वायरस और पॉलीमॉर्फिक वायरस। मल्टीपार्टाइड वायरस ऐसा वायरस होता है जो कि कई टाइप्स की फाइल्स को अफेक्ट कर सकता है। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स .exe फाइल्स को अफेक्ट कर सकता है, वो आपके बूट चैप्टर को भी अफेक्ट कर सकता है, और वो आपकी ईमेल अटैचमेंट्स में भी जा सकता है। तो ये होता है मल्टीपार्टाइड वायरस। ये होता है इसी टाइप का वायरस है, लेकिन वो कई फाइल्स को अफेक्ट कर देता है। तो क्या ये ऐसा कर रहा है कि वो अपना फॉर्म चेंज कर रहा है? उसका फॉर्म नहीं चेंज हो रहा है, वो ऐसा वायरस ही, उसका पेलोड ही ऐसा होता है जो वो कई तरह की फाइल्स को अफेक्ट कर लेता है। अब पता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, पॉलीमॉर्फिक जो नाम है उससे हमको पता चलता है कि ये वायरस अलग अलग फॉर्म्स में होता है, अपना फॉर्म बार बार चेंज कर सकता है। पॉली मतलब कई, और मॉर्फिक मतलब जो कि अलग अलग फॉर्म में चेंज हो रहा हो। तो हमारा सही ऑप्शन होगा पॉलीमॉर्फिक वायरस। एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टर्न फॉर अ बाई दैट ट्रिगर्स अ पेलोड एट अ स्पेसिफिक टाइम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे वायरस के लिए क्या टर्न यूज़ होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टाइम पर अपना पेलोड ट्रिगर करता है। पेलोड मतलब कि वो कौन क्या नुकसान करेगा आपके सिस्टम पर। ऑप्शन है टाइम बॉम्ब, वॉर, ट्रोजन हॉर्स और की लॉगर। तो अब किससे पकड़ लेते हैं पहले। की लॉगर एक ऐसा वायरस होता है जो कि आपके कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल हो गया तो वो आपके सारे की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है कि आप कोई बटन दबाएंगे या कोई की कॉम्बिनेशन दबाएंगे तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स एक वायरस होता है जो कि जब आपके कंप्यूटर में आता है तो आपको लगता है कि वो एक सेफ फाइल है या फिर यूज़फुल फाइल है, लेकिन जब आप उस फाइल को ओपन करते हैं तो वो अपना पेलोड आपके सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब कि अपना जो भी नुकसान उसे करना होता है वो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो नहीं होगा। वॉर्म, वॉर्म असल में एक मालवेयर होता है, वॉर्म वायरस होता भी नहीं है, तो इस केस में ये सही नहीं होगा। एक ऑप्शन बचता है टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब एक ऐसा वायरस होता है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पर एक्टिवेट होता है, और टाइम बॉम्ब को लॉजिक बॉम्ब भी कह सकते हैं, पर वो तब कहेंगे जब वो किसी स्पेसिफिक एक्शन को करने पर एक्टिवेट हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर टाइम बॉम्ब होगा।